नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे भारत पर तुर्क आक्रमण। इससे पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं भारत में अरबों का आक्रमण। तो आज हम शुरुआत करते हैं तुर्क आक्रमण के साथ। ठीक है, तो अरबों के बाद तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया। ये तुर्क थे कहाँ के? तो ये निवासी थे कहाँ के? चीन के उत्तर पश्चिम सीमाओं पर एक असभ्य और बर्बर जाति थी ये तुर्क, वहां के ये निवासी थे आपके। इनका उद्देश्य क्या था? तो तुर्कों का उद्देश्य था एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना भारत में। उसके बाद जो चीन के उत्तर पश्चिम सीमा पर कौन सा राज्य था? गजनी, यानी कि अफगानिस्तान में है गजनी। तो यहाँ पे एक स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना हुई थी। किसने की थी? अलप्तकीन ने, जिसका शासन काल क्या था? 961 ईस्वी से 977 ईस्वी। यानी कह सकते हैं इसने किस वंश की स्थापना की थी? यामनी वंश की स्थापना की थी। कौन सा वंश? यामनी वंश। यामनी वंश की स्थापना करी किसने? अलप्तकीन ने। ठीक है, उसके बाद उसका दामाद सुबुक्तकीन हुआ। इसके बाद भी छोटे छोटे शासक हुए, लेकिन वो एग्जाम पर्पज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो मेन एग्जाम पर्पज से जो जहां से ज्यादा पूछा जाता है, पुटअप किया जाता है, तो मैंने उसी को कोशिश की है आपको बताने की। तो जो अलप्तकीन है, तो सुबुक्तकीन शासक हुआ। इसका शासन काल था 977 से 997 ईस्वी। ये क्या था? अलप्तकीन का दामाद था। कौन था? दामाद था। ठीक है, इसी के समय यानी सुबुक्तकीन के समय हिंदुशाही राज का राजा जयपाल, इसने इसके शासन काल में 2 बार आक्रमण किया। कितने बार आक्रमण किया? ये 2 बार आक्रमण किया। ठीक है, एक किया 986 ईस्वी में और दूसरा था 991 ईस्वी में। अब ये हार सहन नहीं कर सका जयपाल, हिंदुशाही राज का जो राजा था, शासक था जयपाल, उसने क्या किया? आत्महत्या कर ली। सिंधु नदी में कूद के आत्महत्या कर ली। किसने? सुबुक्तकीन ने। ठीक है, फिर उसके बाद सुबुक्तकीन का जो पुत्र हुआ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुबुक्तकीन का पुत्र कौन हुआ? महमूद गजनबी, जिसका शासनकाल क्या था? 997 से 1030 ईस्वी। महमूद गजनबी या मोहम्मद गजनबी शासक हुआ। ये क्या था? पहला तुर्क शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। सुल्तान की उपाधि धारण की थी, लेकिन उसके साथ उसने और भी उपाधियां दी थी। वो उपाधि क्या थी? यामिन उद दौला एंड अमीन उल मिल्लाह। ये उपाधियां भी इसने धारण की थी। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता रहता है आपका, महमूद गजनबी ने एक प्रतिज्ञा की थी। क्या प्रतिज्ञा की थी? कि मैं प्रत्येक वर्ष भारत पर एक आक्रमण अवश्य करूंगा। ये किसके कहने पे किया था? बगदाद का जो खलीफा था, बगदाद के खलीफा से इसने वादा किया था कि मैं हर साल भारत पर एक आक्रमण करूंगा। ठीक है, और इसका डिफरेंट व्यूज हैं इसके बारे में कि इसका उद्देश्य क्या था। तो इस्लाम धर्म का प्रचार और धन प्राप्ति के उद्देश्य से इसने 17 बार आक्रमण किया भारत पर। इस्लाम धर्म का प्रचार और धन प्राप्ति के उद्देश्य से कितने बार? 17 बार। ये एग्जाम में भी आ चुका है। कितने बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया इसने। अब एक कैसे विद्वान है? इलियट। ये इलियट हुए विद्वान, देख रहे हैं आप। इलियट के अनुसार ये सारे आक्रमण 1000 से 1026 के बीच में हुए, सारे ये आक्रमण आपके। ठीक है, ऐसे ही इतिहासकार जाफर है, जाफर और एक मोहम्मद हबीब, ये 2 लोग, इनका क्या कहना था? भारत में इस्लाम प्रचार नहीं बल्कि धन लूटना था इसका उद्देश्य। यानी 2 विद्वान इतिहासकार, एक जाफर और मोहम्मद हबीब, इस्लाम का प्रचार नहीं बल्कि धन लूटना था भारत में इसका उद्देश्य। अब इसके जो यहाँ पे इसने आक्रमण किए भारत पर, उसमें उस आक्रमण को बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस, इसको जिहाद का नारा किसने दिया था? उसका एक मोहम्मद गजनबी का दरबारी इतिहासकार था। ये आता भी है क्वेश्चन, दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उत्वी ने जिहाद का नारा दिया था। और साथ में महमूद गजनबी का नाम क्या पड़ गया था? अपना नाम क्या रख दिया था?
बुत्सकीन, बुत्सकीन मीन्स होता है मूर्ति भंजक, मूर्ति तोड़ने वाला। यानी ये भी एग्जाम में आया है कि भारत में जिसने आक्रमण किया वो शासक बुत्सकीन, वो कौन था? तो बुत्सकीन यानी मूर्ति भंजक कौन था? आपका महमूद गजनवी। जहां भी आक्रमण करता था, मंदिरों को तोड़ देता था, मूर्तियों को तोड़ देता था। आप देख रहे 17 बार आक्रमण किया इसने। अब हम देखते हैं कि महमूद गजनवी के दरबार में कौन कौन रहता था। तो अलबरूनी, फिरदौसी, बेहाकी, उजारी, तुसी, उसारी, उनसरी, तुसी, अजदी और फारूकी, इतने सारे लेखक कवि इसके दरबार में रहते थे। क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है, एक न एक लेखक का पूछ लिया जाता है ये किसके दरबार में था। उसके बाद इसके आक्रमणों का भी चर्चा में मिलती है कि किस तरह से भारत में उसने सबसे पहले कहाँ किया और अंतिम कौन सा था, पूछा जाता है अंतिम और प्रथम। तो फर्स्ट आक्रमण पंजाब में पेशावर पे 1001 ईस्वी में हिंदुशाही शासक थे यहाँ पे। उसके बाद उसने मुल्तान पे किया 1004 और 5 ईस्वी में। फतेह दाऊद यहाँ का शासक था, जिसे अरबों ने सोने का नगर भी कहा था। किसको? मुल्तान को। यह एग्जाम में आया है कि सोने का नगर अरबों ने किसको कहा था? तो मुल्तान को कहा था। नागरकोट 1009 ईस्वी में किया था। उसके बाद थानेश्वर है आपका 1012-13 ईस्वी में। उसके बाद मथुरा एवं कन्नौज पे 1016 से 18 के बीच में इसने आक्रमण किया था। फिर सोमनाथ पे इसने आक्रमण किया 1025 में। कुछ इसको अंतिम मानते हैं, कुछ दूसरे को अंतिम मानते हैं। तो 1025 में यहाँ का शासक था भीम प्रथम शासक, उसके समय पे सोमनाथ पे आक्रमण किया था इसने। लास्ट आक्रमण जाटों पे था इसका 1027 ईस्वी में, पंजाब के बाहर सिंध पे। ठीक है। अब ये भी कहा जाता है कि इसने एक सेना गठित की थी जिसकी कमान किसको दी थी? तिलक एवं सेवन राय को कमान संभालने के लिए दे दी थी। और बेहद की एक लड़ाई हुई थी आनंदपाल और महमूद गजनवी के बीच में 1009 ईस्वी में। उसके बाद महमूद गजनवी को क्या कहा जाता? आजम भी कहा जाता, दुनिया का प्रथम सुल्तान कहा जाता है। इसके दरबार में जो लेखक था उसकी बुक्स का भी जिक्र होता है। तारीख-ए-सुल्तान किसने लिखी? तो कुतुबी ने लिखी। बेहाकी एक और लेखक हुआ, उसको लैन-पुल ने किसकी उपाधि दी थी? पूर्वी पेप्स। ये कई बार क्वेश्चन आपका आ चुका है। पूर्वी पेप्स की उपाधि किसने दी थी? लैन-पुल ने दी थी। फारसी भाषा की नींव रखने वाला फिरदौसी, यानी सिर्फ फिरदौसी को फारसी होमर भी कहा जाता है। और इसने बुक्स लिखी थी, किताब लिखी थी कौन सी? शाहनामा। और शाहनामा को हिंदी में अनुवाद किसने किया? रजनीकांत शर्मा ने किया था। उसके बाद सर्वप्रथम महमूद गजनवी ने भारतीय बैंक के सिक्के चलाए थे, जो कौन से थे? आपके दहलीवाल 56 ग्रेन, जिनका वेट होता था दहलीवाल। किसने चलवाए? महमूद गजनवी ने। घुड़सवार एवं नंदी प्रकार के सिक्के भी मिलते हैं कि इसने चलवाए थे। भारत में कागज का प्रयोग, जो कागज का प्रयोग हुआ भारत में, वो कहा जाता है कि मुसलमानों के द्वारा हुआ था। भारत में प्रयोग किए गए विशेष प्रकार के धनुष को क्या कहा जाता था? नावक। तुर्की लोग क्या कहते थे? नावक। सिक्कों के, इसके जो सिक्के में मिले हैं महमूद गजनवी के, सिक्कों के पृष्ठभाग पे कलिमा और संस्कृत का एक अनुवाद मिलता है। उसके सिक्कों पे अत्यंत में मोहम्मद अवतार। महमूद गजनवी के बाद मध्य एशिया में 2 राज्य अस्तित्व में आए। पहला था ईरान का फारिद राज्य, और दूसरा उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान में गौर राज्य, जिसका शासक कौन हुआ? मोहम्मद गौरी, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, मोहम्मद गौरी के बारे में। तो इस तरह से भारत पर तुर्क आक्रमण का ये इतिहास रहा है। मैंने कुछ फैक्ट आपको बताने की कोशिश करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे गौर राज्य के बारे में। धन्यवाद।